तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यानी हमारे पास स्टेटमेंट दी होगी और 4 ऑप्शंस हैं A B C D, इसमें से हमें एक सिलेक्ट करना होगा। स्टेटमेंट को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि समझे बगैर हम आंसर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तक हमारे चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले। जिन्हें ऑनलाइन ट्यूशन की ज़रूरत है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर दें, और जिन्हें ऑनलाइन कारी साहब की भी ज़रूरत है तो वो भी अवेलेबल हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स काउंट डाउन बुक 4 थर्ड एडिशन ऑक्सफोर्ड सीरीज बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 and we have a chapter number 1. It is whole number and operation. पेज नंबर इज 7। क्वेश्चन 1 and 2 मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशी को सर्च करें। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है और ऑप्शंस भी दिए गए हैं 4, इसमें से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पार्ट ए को पढ़ते हैं। द प्रेडिसेसर ऑफ 115999 इज। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि प्रेडिसेसर होता क्या है। प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि हमने एक नंबर में से कोई भी नंबर गिवन होगा, उसमें से 1 माइनस करना है, यानी बिफोर लिखना है। ठीक है, प्रेडिसेसर मीन बिफोर, यानी हमने 1 माइनस करना है। अब हमारे पास नंबर गिवन है, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 1 को और चेक कर लेते हैं कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 115,999। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख देंगे इसको और इसमें से 1 माइनस कर देंगे। याद रखिएगा, जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखना, राइट साइड पर 1 के नीचे हमने 1 लिखना है। ठीक है, 9 - 1 कितना होता है, 8। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी सेम। तो ये तो बहुत ईजी था, तो हमने ये कर लिया, मीन्स 115998। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो हम ऑप्शन सी को सर्कल कर लेंगे, यहाँ पर पहले से येलो हुआ है, मीन्स सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी क्या है, 490,000 इन फिगर ए। सबसे पहले पार्ट बी को करने के लिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यूज़ को समझ लेते हैं कि प्लेस वैल्यूज़ क्या होती हैं। प्लेस वैल्यूज़ हमारे पास किसी भी वैल्यू की डिजिट की पोजीशन के बारे में हमें बताती हैं। तो प्लेस वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ होती हैं। सबसे पहले आता है वंस, उसके बाद आता है टेंस, देन 100। वंस के लिए वंस के लिए ओ यूज़ करते हैं, टेंस के लिए टी यूज़ करते हैं, जबकि 100 के लिए एच यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है 1000, जिसके लिए टी एच यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है 10,000, टेंस के लिए टी एंड 1000 के लिए टी एच, तो ये हो जाएगा 10,000। उसके बाद होता है 100,000। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है पार्ट बी में 490,000। तो 4 को हम लोग यहाँ 100,000 के नीचे लिखेंगे और 90 कहाँ पे आ जाएगा, टेंस एंड 1000 में, तो ये बन जाएगा 490,000। इसको हमने लिखना कैसे कि 100 के नीचे ये आ गया 4, उसके बाद 1000 का कहा गया। जब भी 10,000 आएगा उसको हमने 1000 के साथ मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90,000। और यहाँ पर बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसकी जगह हम डाल देंगे ज़ीरोस। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 9 एंड 4 टाइम्स 0। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, 4 9 एंड 4 टाइम्स 0, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे। पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी पे क्या लिखा हुआ है, द सक्सेसर ऑफ 962,111 इज। अब सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सक्सेसर का मतलब होता है कि नंबर में 1 ऐड करना। ठीक है, यानी 1 ऐड करने को सक्सेसर बोलते हैं, मीन्स आफ्टर। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने आफ्टर लिखना है, यानी जो भी वैल्यू गिवन है उसके बाद कौन सी वैल्यू आती है। तो हम लास्ट डिजिट को चेक करते हैं, 1 के बाद क्या आता है, 2। तो बाकी सारे डिजिट्स एज इट इज़ होंगे और लास्ट डिजिट की जगह 2 होगा। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, देखें 962,112, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद आते हैं जी पार्ट डी पर, 963,110 रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड का मतलब होता है फैला कर लिखना। ठीक है, यानी खुला करके लिख देना, हर एक प्लेस वैल्यू का अच्छे से डिटेल से बताना। ठीक है,
कि वो किस पोजीशन पर हैं। तो हम लोग इसको जब बताते हैं तो हमने 0 0 करके डालना है इस तरीके से। तो एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी कौन सी होगी, 4 लिखकर आगे जितने भी डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस लिखना है और उसके बाद 4 के बाद कौन सा डिजिट आएगा, 6। तो हमने 6 लिखना है और राइट साइड पर जितने भी डिजिट्स होंगे उसकी जगह 0 प्लस डालकर उसके बाद 6 के बाद जो भी डिजिट होगा वो हमें लिखना है। यानी यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा और उसके बाद राइट साइड पर जितने भी डिजिट्स हैं उसकी जगह 0। तो ये हमने करते जाना है जब तक ये सारे नंबर्स खत्म ना हो जाएं, ठीक है। तो इट्स मीन हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हमने इसको सर्कल कर लेना है। यहाँ पर पहले से ही सारा येलो कलर हुआ है तो आपने इस तरह से ऑप्शन बी को सर्कल कर लेना है। इस पूरे को आप बेशक कलर मत करें, ठीक है। पार्ट ई पर आते हैं। पार्ट ई में क्या कह रहे हैं, द प्रेडिसेसर ऑफ 843002 इज। प्रेडिसेसर का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यानी बिफोर, ठीक है। मीन्स हमने इस नंबर में से 1 माइनस करना है। अब अगर 1 माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। लास्ट डिजिट इसका कौन सा है, 2। तो 2 से पहले क्या आता है, हम सब जाते हैं 1, यानी 2 से पहले क्या आता है 1। बाकी सारे डिजिट्स एज इट इज आएंगे, 843001। तो 001 ये लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।